अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की 10th क्लास की यानी मैट्रिक की जनरल मैथ्स की बुक का चैप्टर 2 देख रहे हैं और उसमें आज हम एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख और कोशिश करते हैं कि आपको आज ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा जी, टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि जब हम ब्रैकेट्स खोलते हैं और ब्रैकेट्स के बाहर कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो अंदर की सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब m जो है यहाँ पे ब्रैकेट खोलेगा तो m ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m a से ही मल्टीप्लाई होगा और m b से ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आएगा m इंटू ए और m इंटू बी प्लस m इंटू बी। ठीक है। अच्छा, हम कोशिश ये करते हैं कि अलजेब्रा को अल्फ़ाबेटिकली लिखें, यानी a पहले आए m बाद में आ जाए, b पहले m बाद में आ जाए, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले है वो पहले आ जाए, तो ये हो जाएगा am प्लस bm। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, b b से मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा और b d से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी डी हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें हम यूनिट 1 में देख चुके हैं कि जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उसकी पावर बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, ये सब कुछ हम देख चुके हैं, हमने किया हुआ है, तो इसलिए अब सिर्फ ब्रैकेट को खोलने का तरीका सीखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। x जब a से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ax हो जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे और x और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 7 जब 3a से मल्टीप्लाई होगा, 7 3 21, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं, 21a हो जाएगा माइनस 7 4 28b। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने तो वो यही बोला है कि शुरू के तो सारे ऐसे सवाल हैं जो ओरली हो जाएंगे, लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए, 4 2 8, ए की पावर 2, 4 3 माइनस 4 3 12, ए बी तो ए बी, 4 4 16, ए सी, ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, तो जब 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा और x सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 3x की पावर 2y, फिर माइनस इसमें कोई x नहीं है तो 3x और yz, और इसमें एक x मौजूद है तो माइनस 3x की पावर 2z। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 5 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 5 2 10, a और a की पावर 2, a की पावर 3, माइनस 5 5 25, a और a की पावर 2, प्लस 1 5 5 और a आ गया, 10 a की पावर 3 माइनस 25 a की पावर 2 प्लस 5 है। ठीक है, अब सवाल लंबे होते जाएंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा। ये देखिए, x की पावर 2 3 और y से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कोई x मौजूद नहीं है तो ये सब साथ साथ लिख देंगे, 3x की पावर 2y माइनस, यहाँ पे भी z है, x नहीं है तो 2x की पावर 2z, यहाँ पे x है तो ये x और ये x इंटरेक्ट करेंगे, माइनस 4x की पावर इसकी 3 है, इसकी 2 है तो ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये जब ब्रैकेट से बाहर ही एक चीज़ माइनस में है तो अंदर वाले जो साइंस हैं उनसे रिएक्ट करेगी, माइनस 4 इंटू 3 4 3 12 माइनस 12 p, माइनस माइनस प्लस 4 2 8 q, माइनस प्लस माइनस 4 4 16 r। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, अगेन क्वेश्चन वही है, बस नंबर्स बड़े हो गए, माइनस यहाँ है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस का कंसीडर किया जाएगा तो आंसर माइनस लगेगा। 5ab, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, 5 तो आ जाएगा, a और a की पावर 2 a की पावर 3 हो जाएगी, b और b की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 2 10, a के और a के a की पावर 2 हो जाएगी, एक b और दो b की पावर
3 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन 10 हो गया। क्वेश्चन 11 देखते हैं। अब सवाल बड़े होते जा रहे हैं तो जगह थोड़ी सी बना लेते हैं, हम ज़रा साफ सुथरी जगह पे कर लेते हैं सवाल। ठीक है, क्वेश्चन 11 में हम यहाँ करते हैं सवाल ज़रा साफ सुथरा करके। अच्छा, अब इसमें क्या है, पहले सवाल उतारते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी। चूँकि ये बेसिक सवाल ब्रैकेट्स को खोलने का ही है, तो अभी हम कॉमन नहीं निकालेंगे, हम ब्रैकेट्स को खोलते हैं पहले। चलें, ए इंटू ए की पावर 2 प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस सी इंटू ए सी ए प्लस सी इंटू बी सी बी। ठीक है, ए की पावर 2 ए बी सी ए और सी बी, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 12। बिल्कुल यही सवाल है, अब ये खुद कर लें आप। बिल्कुल यही सवाल है, देखें, बिल्कुल ये 11 वाला ही सवाल है, सिर्फ वेरिएबल्स के नाम बदले में और एक जगह साइन चेंज है। 13 वही सवाल है, ये देखें यही सवाल है, बस यहाँ पे ए बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा, ए बी सी डी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस ए बी सी डी हो जाएगा। तो सवाल वही हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। तो मैं ये एक दो सवाल छोड़ रहा हूँ और हर दफ़ा छोड़ता हूँ ताकि कुछ आप लोग भी प्रैक्टिस कर लें अपनी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है। ठीक है, 11 12 13 14 15 भी वैसे ही है। 15 तक सवाल बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, तो एक 15 कर लेते हैं। चलें हम कि एल एम एल से मल्टीप्लाई होगा तो एल की पावर 2 एम हो गया, एल एम से मल्टीप्लाई होगा तो एल एम की पावर 2 हो गया, माइनस 1 एल से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एल, माइनस 1 एम से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एम। बस, तो कुछ है नहीं इसमें मुख्तलिफ या मुश्किल। बहरहाल, तो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। ए बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे। अब यहाँ पे जब ये खुलेगा तो ये ए की पावर 2 हो जाएगी, बी की पावर 3 हो जाएगी, सी की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ ए की पावर 2 हो जाएगी, बी की पावर 2 हो जाएगी, सी की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ ए की पावर 3 हो जाएगी, बी की पावर 2 हो जाएगी, सी की पावर 2 हो जाएगी। बस यही 17 में होगा, बिल्कुल यही सवाल है। 16 17 सेम है, बस वहाँ ए बी सी है, यहाँ एक्स वाई जी है। यहाँ भी वही सवाल है, सिर्फ क्या फ़र्क है कि माइनस लग गया है। 4 5 20 होगा, ए की पावर 3 हो जाएगी माइनस में, के की पावर 2 हो जाएगी, सी वैसे ही आ जाएगा। तो इसको भी कोशिश करें शाबाश करने की। मैं क्वेश्चन नंबर 20 कर देता हूँ, या 19 कर देते हैं। चलें, इसमें का ए की पावर एक्स की पावर एन है ना, एन लग रहा है ना, ये एक्स की पावर एन मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एन, तो एक्स की पावर ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस बी की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस सी की पावर एन एक्स की पावर एन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस सी एक्स की पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं। वाल ऐसे भी लिख देंगे तब भी ठीक है, ऐसे भी लिख देंगे तब भी ठीक है। और बिल्कुल वही सवाल है, वहाँ एक्स था यहाँ ए कर दिया है, तो सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है। तो होपफुली कि ये पूरी एक्सरसाइज हमने बड़ी सुकून से सॉल्व कर ली, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि डिफ़िकल्ट होता है या जहाँ हम फंसते। ठीक है जी, तो इससे आगे भी चलेंगे, आगे हैं मज़ेदार सवाल। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, तो यहाँ पे जल्दी से हम एंड करते हैं ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज की तैयारी शुरू करें। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ आपसे जहाँ चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास जो लोग हैं उनको खुश रखिएगा और खुद भी खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।